So hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. So welcome to the session of question discussion. And today we are going to start a new chapter that is probability. And as we know that we discuss the question marks wise डिस्कशन करते हैं, है ना? पहले 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स. और बेटा ये अपना लास्ट चैप्टर है, मतलब इसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन का सेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट. लेकिन उसके बाद फिर कुछ बहुत अच्छा आने वाला है. चलिए, तो बी एक्टिव. तो सर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ऐसा है. द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर selected at random from the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही है लिखा हुआ. कब कहाँ तक? 15 is a multiple of 4 is ऑप्शन है आपके पास. वन बाई 5, 1/15, 2/15, 4/15. सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा? 1 मार्क्स. ध्यान से समझना बेटा. बेटा मैं बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कशन हो रहा है, एज वी नो कि ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है कि आएगा. ओके सर. तो मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. किसका? द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, मतलब ये सारे नंबर्स हैं, इसमें से एक नंबर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इफ़ दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4. यानी सर 4 का मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या होता है? सर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसे होता है. तो 4 क्या अपने इस डेटा में आएगा? देखिए ध्यान से, यस आएगा, यानी ये करेक्ट नंबर है. 8 आएगा, यस सर आएगा. 12 आएगा, यस सर आएगा. 16 आएगा? नो सर 16 नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डेटा 15 तक ही है. यानी सर बस 3 ही डेटा आएगा, 4 8 और 12, जो 4 का मल्टीपल होगा, है ना? तो यानी प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं सर? फेवरेबल. तो फेवर कितना डेटा किया? सर 3 ही डेटा है. और डिवाइडेड बाई टोटल कितना डेटा था? सर 15. तो सर कैंसिल आउट कर देते हैं. 3 5 जा 15, यानी ऊपर 1/5 आ गया आंसर. समझे कि नहीं? ऑप्शन नंबर 1. कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना? लिख कर बताइए कमेंट में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, then what is the probability of getting a sum of 8? है ना सर? ये क्वेश्चन कितने नंबर मार्क्स में आएगा? सर 2 मार्क्स में आएगा बेटा.
कितने मार्क्स में आएगा सर? 2 मार्क्स। इफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई, इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, यानी पेयर का मतलब होता है दो, यानी दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है। तो हम जानते हैं जब भी दो डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आने का रहता है, तो बना लेते हैं। ठीक है, पहले ऐसे बॉक्स बना लेते हैं ना। सर फर्स्ट डाइस थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। जब सर सेकंड डाइस थ्रो करेंगे तो फिर भी यही सब आएगा। यस सर। तो सर क्या क्या आया? तो सर 1,1 आया। सर यहाँ 1,2, देखो ये 1,1, फिर यहाँ 1,2, फिर 1,3, समझे कि नहीं कैसे लिख रहे हैं? फिर 1,4, फिर 1,5, फिर 1,6। सर अब यहाँ लिखना है तो 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, फिर 2,4, 2,5, 2,6। यहाँ क्या लिखे सर? 3,1, फिर 3,2, सर ये 3 ये 2, फिर 3,3, फिर 3,4, 3,5, 3,6, फिर सर 4,1, फिर 4,2, फिर सर 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। यहाँ क्या लिखे सर? 5,1। सबको लिखना आ गया? कैसे लिखते हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये लिखना आना चाहिए। ठीक है सर। अब सर ये इस इतना तक तो हम कर लिए कि पेयर ऑफ डाइस थ्रोन वंस, तो ये सब आउटकम आएगा यहाँ पे जितना दिख रहा है ना, ये सब आ सकता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किसका? सम ऑफ 8, यानी अब सम आना चाहिए 8, मतलब इन दोनों का सम करें तो कितना आ जाए? 8। तो कौन कौन सा फेवर कर रहा है देखो, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सम एज 8 आना चाहिए। कौन कौन देगा? देखिए सर इसमें कहीं आएगा तो सर 2 आ रहा है, यहाँ 3, 4 ऐड कर रहे हैं दोनों को, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7। इसमें तो कहीं नहीं आया 8, इसमें 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8। अच्छा सर मिल गया सर, ये मिल गया। फिर आगे बढ़ते हैं सर, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 3 + 5 8। सर फिर मिल गया सर, 3 + 6 9, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8। फिर मिल गया सर, 4 + 5 9, 4 + 6 10। केवल हमको सम में 8 चाहिए। 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 मिल गया सर 8। फिर यहाँ 9 10 11, 6 + 1 7, 6 + 2 सर मिल गया 8, 6 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12। तो सर 8 कौन कौन दिया? सर यह है 2,6 दिया था, फिर कॉमा 3,5 दिया था, और कौन? सर 4,4 से भी 8 आया था, 5,3 से भी 8 आया था, और 6,2 से भी 8 आया था। तो हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू, कितने नंबर हैं ऐसे जो फेवर कर रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं जो फेवर कर रहे हैं।
और इसमें टोटल कितना नंबर लिखा हुआ है सर? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। अच्छा सर, यानी 36 नंबर टोटल थे जिसमें से 5 नंबर फेवर करा। तो यहाँ कितना लिखना चाहिए सर? 36 लिख देना चाहिए, आंसर हो गया। कितने मार्क्स में आएगा सर? 2 मार्क्स में आएगा। समझे कि नहीं बालक? कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया था? जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that the chosen letter is a consonant? कितने मार्क्स का है सर? सर ये 2 मार्क्स। सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग सब जानते हैं, करेक्ट? यस सर। सर अल्फ़ाबेट कितना होता है सर? 26 होता है। कौन कौन से होते हैं सर? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. These are अल्फ़ाबेट्स हैं सर इंग्लिश के। करेक्ट करेक्ट सर। सर क्या अल्फ़ाबेट तो हमको पता चल गया, इसमें से कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट और वॉवेल कितने होते हैं? तो वॉवेल सर हम जानते हैं AEIOU, यानी वॉवेल 5 होते हैं। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए? तो 26 - 5 21, मतलब इनको छोड़कर सब कॉन्सोनेंट है ना? तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ कॉन्सोनेंट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लिखते हैं इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट कितना हो सकता है सर? 21, और टोटल कितना है सर? 26। समझे कि नहीं? आंसर हो गया सर 21/26। यदि हमसे पूछता दैट द चूजन लेटर इज अ वॉवेल, तो सर वॉवेल कितना था सर? 5। टोटल कितना था? 26। तो क्या लिखते? प्रोबेबिलिटी टू गेट अ वॉवेल इज 5/26। ये क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया? जल्दी से कमेंट में लिखकर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। A dice is thrown once. What is the probability of getting a number less than 3? कितने मार्क्स सर? 2 मार्क्स। ध्यान से समझना, एक डाइस को जब थ्रो करते हैं तो क्या क्या आता है सर? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है,
4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 3 क्या क्या होगा सर, 1 और 2, यानी सर फेवर करने वाला एक तो 1 है और दूसरा 2 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा सर, मेरे फेवर में 2 नंबर और टोटल कितने नंबर सर, 6 नंबर, कैंसिल आउट कर देते हैं बेटा, 2 3 जा 6, आंसर कितना आ गया सर 1/3। देखिए बेटा कितना ईजी है, 2 मार्क्स तुरंत मिलता है बेटा, तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द probability of winning a game is 0.07, comma, what is the probability of losing the game? कितना मार्क्स है सर, 2 मार्क्स। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, विनिंग अ गेम इज का मतलब इक्वल टू 0.07। अब हम जानते हैं एक सर फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसको ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू 1 होता है। ये क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, अकरेंस ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट करते हैं तो 1 आता है रिजल्ट। तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम लिख दे, विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, विनिंग अ गेम। यस सर, यानी सर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग था 0.07 प्लस सर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, यदि जीता नहीं तो क्या हुआ, हार गया सर, इसी को तो लूजिंग बोलते हैं, लूजिंग अ गेम इज इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम क्या आ गया सर 1 माइनस 0.07, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम क्या आ गया सर, ये आ गया 0.93, और यही शायद आपसे क्वेश्चन में पूछा था, देखिए आंसर आ गया, देखिए 2 मार्क्स मिल गया तुरंत। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखिएगा, समझे कि नहीं? यस सर, कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया, जल्दी से कमेंट में लिख कर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यदि ऐसा आ जाए 2 coins आर tossed together, the probability of getting exactly one head is option 1 3/4, 1/2, 1/4। कितने मार्क्स में सर, बेटा 1 मार्क्स में आता है ऐसा क्वेश्चन। सर कैसे सॉल्व करेंगे, 2 कॉइन टॉस किया जा रहा है तो क्या क्या हो सकता है सर, पहले में हेड आ जाए दूसरे में भी हेड आ जाए, या फिर सर पहले में हेड आए दूसरे में टेल आ जाए, या फिर सर पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, या फिर सर पहले में टेल और दूसरे में भी टेल आ जाए।
यही 4 हो सकता है आउटकम, और इसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। बोल रहे हैं एग्जैक्टली वन हेड, हम लिखते हैं एक इवेंट है, कैसे डिफाइन है, एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड देखिए तो किस में आ रहा है सर, इसमें एक ही हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड आ रहा है, यानी दो कौन कौन सा फेवर कर रहे हैं, एक तो एच टी हो सकता है सर, या टी एच हो सकता है। यानी सर प्रोबेबिलिटी यदि पूछे हमसे तो 2 हमको फेवर कर रहा है, टोटल कितना है 1 2 3 4, यानी सर कैंसल आउट, 1/2 आंसर हो गया। याद रखना है बेटा, ये जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो ये सैंपल स्पेस आता है। समझे? कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना, जल्दी से बताओ कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7, इफ probability of E is equal to 0.65, then the value of probability of not E is, जल्दी से बताओ, ये तो तुरंत बता देना चाहिए भाई। 1.65, 0.35, 0.25, 0.65, 1 मार्क्स तुरंत मिल जाएगा, जल्दी से बताओ, क्योंकि अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चन बनाया। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यानी ई बार इज इक्वल टू 1, आप बताएं। तो यदि हमसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना गिवन है सर, 0.65, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार का मतलब है नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो गया सर, ये हो गया 1 माइनस 0.65, यानी सर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना आ गया सर ये आ गया 0.35। देखिए तुरंत आंसर आ गया। कितने लोगों का आंसर आया, जल्दी से कमेंट में लिख कर बताओ। कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देख रहे हो? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ट्रस्ट मी। Question number 8, a bag contains 16 red balls, 8 green balls and 6 blue balls। बोल रहे 1 ball is drawn at random। तो बोल रहे द प्रोबेबिलिटी that it is, 3 क्वेश्चन में, फर्स्ट ब्लू बॉल, सेकंड रेड बॉल, थर्ड ग्रीन बॉल, फोर्थ वाइट बॉल, 5 आइदर रेड और ग्रीन बॉल, 6 नाइदर ग्रीन बॉल नॉर ब्लू बॉल, 7th सिक्स क्वेश्चन। ठीक है सर, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा बेटा? 5 मार्क्स।
समझे कि नहीं? तुरंत कैसे बनेगा सर? सर बहुत ईजी है सर। रेड बॉल्स कितने हैं लिख लेते हैं सर, रेड बॉल्स। फिर ग्रीन बॉल्स कितने हैं लिख लेते हैं, और ब्लू बॉल्स कितने हैं लिख लेते हैं। सर 16 रेड बॉल है, 8 ग्रीन बॉल है, 6 ब्लू बॉल्स है, तो टोटल बॉल्स कितने हो गए ये भी लिख लेते हैं सर ऐड करके। 16 प्लस 8 प्लस 6 इज इक्वल टू, यानी 30 हो गया सर टोटल। ठीक है, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ये है ना, देखो ब्लू बॉल, तो यानी ब्लू बॉल कितना है और डिवाइडेड बाई टोटल, तो ब्लू बॉल कितना है सर 6, कैंसिल आउट करना आता है, कितना आ गया आंसर 1/5। देखिए कितना ईजी था। सेकेंड क्या बोला सर, रेड बॉल, सर रेड बॉल कितना है, टोटल है 30 और रेड बॉल कितना है सर 16, तो कैंसिल आउट सर, 2 8 जा 2 15 जा, कितना आ गया सर 8/15। देखिए कितना ईजी था। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल सर टोटल 30, ग्रीन बॉल है 8, कैंसिल सर, 2 4 जा 2 15, कितना आ गया आंसर सर 4/15। देखिए कितना ईजी था। अब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, फोर्थ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, सर टोटल 30 और वाइट बॉल कितना है सर, वाइट बॉल तो है ही नहीं, यानी 0, वाइट बॉल नहीं है तो 0, तो 0 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 0। देखिए कितना ईजी था। फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड और ग्रीन, आइदर रेड और ग्रीन बॉल, ये पूछा है ना, रेड और ग्रीन। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से समझिए बेटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आइदर और का, कैसा सर आइदर और लिखा हूँ, तो आपको क्या करना है, रेड का निकाल लो और ग्रीन का निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। क्या करना है सर, दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड कर देना। तो रेड वाला देखो तो यार इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ठीक है, ठीक है सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आ चुका है सर, देखिए 8/15, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आ चुका है 4/15। तो ये सर एलसीएम ही तो बस लेना है, 8 + 4 यानी कितना आ गया सर 12/15, तो कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 3 4 जा 3 5 जा, यानी सर आ गया 4/5। देखिए कितना ईजी था सर। सिक्स्थ क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ग्रीन नॉर ब्लू, नाइदर ग्रीन नॉर ब्लू बॉल। देखो बेटा जब भी नाइदर नॉर का आ जाए केस, तो तुम पहले फाइंड आउट करो आइदर और, क्या बोले, पहले फाइंड आउट करो आइदर और, आइदर ग्रीन और ब्लू। इसमें तो सर अभी आप बताए थे ऐड कर देना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितना है सर 4/15, और ब्लू बॉल 1/5, 4/15 प्लस 1/5। सर एलसीएम ले लेते हैं, यस बेटा, 15 4 + 3 यानी सर आ गया 7/15। लेकिन मेरे से इसका क्वेश्चन नहीं पूछा था, मेरे से पूछा था
इसका नहीं, इसका पूछा है नाइदर नॉर का। तो याद रखना जब भी नाइदर नॉर आए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट करके लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर नॉर इज इक्वल टू 1 होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सर बन तो गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर नॉर क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर और आइदर वाला तो आ चुका है, आइदर ग्रीन और ब्लू का तो आ चुका है सर। कितना है, तो सर ये हो गया 1 माइनस आइदर ग्रीन और ब्लू का है 7/15। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 माइनस 7/15, यानी वैल्यू आ गई 8/15। देखिए कितना ईजी था। समझे कि नहीं? कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना था, ईमानदारी से बताइए। और ये याद रखना बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर नॉर 1 होता है। आइदर और हम फाइंड आउट कर लिए तो नाइदर नॉर इजीली फाइंड आउट हो गया। समझे कि नहीं? यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया है ना, इसको इधर भेज दिए तो 1 माइनस हो गया जैसे, और ये आ गया 8/15। समझे कि नहीं बालक? कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था, बाप रे कि इतना सारा कैसे बनेगा, लेकिन कितना इजी था, सारा एकदम इजीली फाइंड आउट हो गया। जब भी ना रहे तो उसको 0 ले लो, समझे? आइदर और का बता ही दिए, बॉल के केस में कैसे बनाना है। ठीक है बेटा, कितने लोगों से कितना क्वेश्चन बना है कमेंट में लिखकर बताइए। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।